अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, शुक्रिया। आज जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है खाना पकाना। खाना अगर आपके घर की खवातीन बनाती हैं, चाहे माँ, भाभी, बहन कोई भी है, उसे चाहिए कि सबसे पहले वुजू करे, वुजू करके वो खाना बनाए। जब वो वुजू करके तहारत के अंदर आके जब वो खाने को हाथ लगाएगी तो खाना भी अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता है कि ऐ अल्लाह इसको बख्श दे, इसने मुझे सही शरीयत और तरीकत और सही दीन इस्लामियत के नज़रिए में से मुझे इस्तेमाल किया। वो खाना भी दुआ करता है आपके लिए। जब आप वुजू करके खाना बनाते हैं, जब आप वुजू करके खाना बनाती हैं तो याद रखें आपके खाना बनाने से जिस चीज़ का लुकमा जिस चीज़ के घर पेट में जाता है, जिसके पास खाना जाता है आपका, तो याद रखिए अगर वो गुनाहगार होगा तो अल्लाह ताला उसके गुनाह भी माफ़ कर देगा। अगर वो बेनमाजी होगा तो वो बेनमाजदार हो जाएगा, क्योंकि आपके खाने के अंदर तहारत थी, आपके खाने के अंदर पाक दामनी थी, आपके खाने के अंदर इस्लामी शरीयत की पाक दामनी इल्म मकाम रखते हुए आपने वो कदम उठाया, तो सोच रखी आपने कि मैं वज़ू करके खाना बनाऊंगी। क्यों कि वज़ू करने से हज कबूल होता है, वज़ू करके नमाज पढ़ने से नमाज कबूल होती है, वज़ू करने से करके पढ़ने से जो है कुरान पढ़ने से कुरान की सही मायने में कबूलियत का दर्जा फैज़ होती है। क्योंकि बगैर वज़ू की इबादत कबूल नहीं होती। जब बगैर वज़ू इबादत नहीं होती तो आप वज़ू करके जब खाना बनाती हैं तो याद रखें आपको न जाने कौन कौन सी इबादत का सवाब मिलता है, आप सोच भी नहीं सकते। पता है आपको इस चीज़ का? करके देखिए। अगर आपकी औलाद नाफरमान है ना तो आप वज़ू करके खाना बनाना शुरू कीजिए। सुबह के टाइम आप वज़ू कीजिए, फिर खाना बनाएं। आपकी जब वो औलाद खाना खाएगी तो यकीन जानिए अगर आपको तू कहती है वो आपको आप कहेगी, आपकी कदर करेगी, आपसे प्यार मोहब्बत से बात करना शुरू कर देगी। क्यों कि वो जब खाना उसके लुकमा जब उसके जिस्म में आएगा, उसके जिस्म में चेंजिंग आएगी, उसकी रूह के अंदर एक सुकून बर्पा होगा, उसकी रूह के अंदर इबादत का एक सुरूर आएगा, एक मोहब्बत उसके अंदर आएगी ऐसे ऑटोमेटिकली। क्योंकि उस खाने से पहले आपने वज़ू किया। उस वज़ू की इतनी ताकत है, क्योंकि जिस इबादत में वज़ू नहीं होती आप भी जानते हैं तो इबादत कबूल नहीं होती है। जब खाने से पहले आप वज़ू करेंगे खाने पर लगाने से, तो उस खाने का क्या मकाम, उसका आपका क्या मकाम होगा अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की राज़गी आपकी कितनी बड़ी होगी। आपने सोचा? कभी सोच के देखिए। यही सोच इंसान को बुलंद करती है। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव मकाम चाहते हैं तो पॉजिटिव रखिए। अल्लाह की नज़र में आना चाहिए चाहते हैं तो अच्छी सोच के साथ दुआ कीजिए, ऐ अल्लाह मैं तेरी बंदी हूँ, ऐ अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तुझसे पुकार रहा हूँ, तू ही सुन मुझे, तेरे सिवा कोई मेरा नहीं। जब अच्छी सोच लेके आप जो अमल करते हैं तो वो अमल आपका अमल नहीं होता, वो अमल आपका नूर होता है। अमल कीजिए। मेरी इस वीडियो को आप सबसे पहले लाइक कीजिएगा, अच्छे लगे तो शेयर